नमस्कार दोस्तों। अगस्त 1947 दिल्ली के एक बंद कमरे में एक आदमी बैठा था और नक्शे पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर रहा था। उसके पास थी पॉपुलेशन टेबल और एक पेंसिल। उसकी मदद से वो कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाला था जो आगे चल के करीब 2 करोड़ लोगों को बेघर होने में और लाखों लोगों की जान जाने का कारण बनेगा। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो पंजाब किस लोकेशन पे लोकेटेड है और कराची किस लोकेशन पे लोकेटेड है। वो आज तक इंडिया कभी आया भी नहीं था और इसका जो मास्टरमाइंड था उनके बारे में भी जानना हमें जरूरी है। कराची के एक डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 1876 को एक लड़के का जन्म होता है। उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उनके बारे में अगर जाने तो ये खोजा फैमिली से बिलोंग करते थे, खोजा कास्ट के थे वो। और उनके जो दादा थे वो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भी बाद में वही धर्म अपनाया और उन्होंने अपना स्कूलिंग जो है कराची के ही स्कूल में किया। और उनके बाद स्कूलिंग करने के बाद वो लंदन लॉ की पढ़ाई करने चले गए और लॉ की पढ़ाई करके वकीलों के पास रहने के बाद वो वापस 1896 को वापस कराची आ गए। कराची आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है, उनके जो फादर बिजनेस करते थे उसमें उन्हें बहुत लॉस हो गया। तो उसके बाद वो वहां से बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में ही कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से कुछ दिन बिजनेस करने के बाद वो उस टाइम तक कोई मतलब जो पॉलिटिक्स होता है उसमें वो कोई इंक्लूड नहीं थे, वो पॉलिटिक्स से दूर थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो आज का जो कांग्रेस है, उसमें ज्वाइन होते हैं। मुस्लिम लीग का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। मुस्लिम लीग तो वो दूर वो तो सेकुलर थे, मतलब वो स्टार्टिंग में जब आए थे इंडिया तो वो एक सेकुलर फॉलो करते थे, मतलब सब धर्म को समान मानते थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी। और उस टाइम तक वो कांग्रेस में ही रहे। कांग्रेस के जो भी नीति थी वो उस पे वो काम करते थे और वो भी मतलब आजादी चाह रहे थे। और फिर यहीं से जो मेन स्टोरी होता है वो स्टार्ट होता है 1906 में कि मतलब ढाका में एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसमें वो हर साल मीटिंग करते थे, हर साल वहां पे मीटिंग चलता था। लेकिन उस मीटिंग में एक ऐसा मतलब बात हुआ कि वहीं से जो मुस्लिम लीग है जिसमें आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना जी ने ज्वाइन किया, वह मान लोग थे, उनका मानना था कि मतलब जो कांग्रेस है वो हिंदू की पार्टी है, वो हिंदू को आगे रखती है। क्योंकि वहां पे भी मतलब जितने भी लीडर थे वो मात्र 6% थे उनमें कांग्रेस में और बाकी सब हिंदू थे। और वहीं से जो मुस्लिम लीग है वहीं से स्टार्ट होता है ढाका में। वहां से जो मतलब मीटिंग चलता है, उसके बाद मीटिंग को वहां से वो लोग मतलब शिमला लेके जाते हैं और शिमला ले जाके जो अंग्रेज का जो हेड ऑफिस था